किया है। पहला है, आपकी स्टोरी में हीरो होना चाहिए। स्टोरी में हीरो तो होना चाहिए ना। तो पहले आपकी स्टोरी में हीरो होना चाहिए। वो चाहे आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है या चाहे वो आपका कस्टमर भी हो सकता है। दूसरा, उस स्टोरी में प्रॉब्लम होनी चाहिए। उस स्टोरी में क्या होनी चाहिए? प्रॉब्लम। उसको हेल्थ का इश्यू है, किसी को डेप्थ का इश्यू है, किसी को कर्जा है, बच्चों का शादी करवाने, घर खुद का नहीं है, ईएमआई भर भर के थक गया है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स है लोगों की। तो प्रॉब्लम उस स्टोरी में आपको ऐड करनी है। तीसरा, इमोशन होना चाहिए उसमें। रट्टा हुआ नहीं होना, इमोशन होना चाहिए। जब इमोशन होगा तो सामने वाला कनेक्ट हो जाएगा। तीसरा, उस स्टोरी में आपको उस बंदे की, उस बंदी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। जैसे बोला, सामने वाले ने बोला, भाई मेरे को तो डायबिटीज है, 10 साल से गोलियां खा रहा हूं, तो ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन अपने पास क्या हो सकता है? बायोमैग्नेटिक मैट्रेस हो सकता है, मोर पावर हो सकता है, एक्स वाई जेड चीज हो सकती है। जो भी उसकी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन के हिसाब से अपने को स्टोरी बनानी है। तीसरी बात, एक्शन। सॉरी, फिफ्थ वा एक्शन, सिक्स रीजन एंड सेवन है लेसन। लास्ट में क्या हुआ? हीरो मतलब क्या है? सामने वाला का हीरो, हीरो मतलब क्या है? वो एक हाउसवाइफ हो सकती है जो आपके सामने बैठी है, एक स्टूडेंट हो सकता है जो बैठा है, एक जॉब करने वाला एम्प्लॉय भी हो सकता है, एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, एक स्टूडेंट भी हो सकता है। ठीक है, एक आपका कस्टमर भी हो सकता है पुराना, और या आप खुद भी हो सकती हो अपनी। अगर सामने वाले को स्टोरी सुना रहे हो तो खुद की भी स्टोरी हो सकती है। अगर हमारे जैसे कि मान के चलो, कोई बोलता है, जैसे मैंने किसी को बोला, सर आपको अपनी प्रोडक्ट का अनुभव शेयर करना है। बोला, सर मेरे को तो प्रोडक्ट का रिजल्ट ही नहीं मिला। तो नो प्रॉब्लम, आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो है अपनी कम्युनिटी के। आप आपकी टीम में, आपकी क्रॉस लाइन है, आपकी डाउन लाइन में, किसी को भी जो भी रिजल्ट मिला हो, वो कहानी बताओ। वो आपका हीरो है, वो कहानी आपका हीरो है। जैसे मान के चलो भाई, मुझे कोई बेटर से रिजल्ट नहीं मिला, एग्जाम्पल, मुझे तो मिला है बट मुझे, मैं मानता हूँ नहीं मिला, और मेरी टीम में मनमोहन जी है, तो मैं क्या करूंगा? मनमोहन जी की कहानी शेयर करूंगा। सर हमारी कम्युनिटी में एक मनमोहन जी, तो मनमोहन जी मेरे स्टोरी के हीरो है। प्रॉब्लम क्या था उनको? बोला, सर दिन भर वो काम करते, दिन भर काम करते थे, क्योंकि उनका गराज है, दिन भर काम करते थे, रात को नींद नहीं आती थी, थकान बहुत लगती थी। 10-12 साल से वो प्रॉब्लम थी। और आपको मानोगे नहीं, उस प्रॉब्लम के लिए, और रात को कभी कभी नींद की गोलियां भी खाते थे। कभी कभी इतना पेन होता था, फिजियो के पास भी जाना पड़ता था। और कभी कभी इतना पेन होता था, 2-3 दिन, और दो, अपने हफ्ते में 2-3 बार तो दुकानें बंद रखते थे। एंड दुकान बंद किया तो गैराज में कस्टमर नहीं आया, धंधा, बिजनेस पर इफेक्ट आ गया। ये प्रॉब्लम थी। इमोशन क्या था? वो जो हमारे मनमोहन जी है, वो मनमोहन जी इतने परेशान हो चुके थे, इतने परेशान हो चुके थे, उनको ऐसा लगा कि अब तो मेरा कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि उन्होंने एलोपैथी ट्राई किया, आयुर्वेदिक ट्राई कर लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया। अब वो टेंशन में इसके लिए थे, हेल्थ भी बिगड़ रही है और हेल्थ के कारण बिजनेस भी बिगड़ रहा है। क्योंकि दुकान नहीं खोल रहा मैं, काम नहीं हो रहा, क्योंकि गैराज है तो नीचे बैठना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है। हाँ, वो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे इमोशन के साथ सामने वाला कट होने लगा। सॉल्यूशन, एक बार मेरे संपर्क में किसी के माध्यम से बहुत सारी बातें हुई, उनको मन में ऐसा लगा कि चलो बहुत सब कुछ ट्राई कर लिया है, एक बार सर बताए जो बायोमैग्नेटिक सिस्टम, उसको भी एक बार ट्राई कर ले। तो उन्होंने ट्राई कर लिया सब। उसके बाद एक्शन, एक्शन का मतलब क्या है? उन्होंने रेगुलर सोना चालू किया, हमारा पानी पीना चालू किया। पहले 3 लीटर पानी, पहले 2 लीटर पानी पीते थे दिन में, अब हमारा पानी 3 से 3.5 लीटर पानी पीना चालू कर दिया। दैट इज कॉल्ड एक्शन। ये वाला पांचवा एक्शन। आप आप प्रोसेस को समझो। मैं स्टोरी के माध्यम से प्रोसेस समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझो आप। एक्शन यानी प्रोडक्ट उन्होंने यूज करना चालू किया, और उसके बाद 15 दिन के बाद या महीने के बाद रिजल्ट ये आया, पहले से ज्यादा काम करने लगे। पहले थकान ज्यादा लगती थी, अब ज्यादा काम करने लगे। अगर पहले दिन में 3 गाड़ियां बनाते थे, अब दिन में 6 गाड़ियां बना रहे। यानी क्या हुआ? मैट्रेस का इस्तेमाल किया, एनर्जी पर इम्प्रूवमेंट आया,
एनर्जी पर इंप्रूवमेंट आया, थकान कमने लगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, धंधा होने लगा। देखो रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट प्रोडक्ट का, हेल्थ का तो आया, लेकिन हेल्थ के प्रोडक्ट से कारण उनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका भी प्रोडक्शन बढ़ा। एनर्जी बढ़ी तो काम बढ़ेगा ना, तो बढ़ी। और लास्ट में आज क्या है, आज कोई भी पेन किलर खाने की जरूरत पड़ती नहीं है और वो हैप्पी है। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनाया और उनके जैसे हजारों लोगों की उन्हें मदद की। बिजनेस नहीं बोला मैंने, बिजनेस ज्वाइन नहीं बोला, उन्होंने उनके जैसे हजारों लोगों की मदद की। आज 3-4 साल हुआ हमारी कम्युनिटी के साथ काम करते, बहुत खुश है। सबसे ज्यादा खुश उनका परिवार है कि आज सब लोग खुश है क्योंकि उनके कारण उनके उनके उनकी वाइफ की भी हेल्थ सुधरी, इनको बच्चों का फोकस बढ़ने लगा। क्योंकि हमारा बायोमैग्नेटिक का साइंस ऐसा है, बच्चे अगर उसका पानी पीते, बच्चे अगर बायोमैग्नेटिक मैटर्स का यूज करते, तो उनका कंसंट्रेशन लेवल और फोकस भी बढ़ता है। आज आप मानोगे नहीं सर, पूरा परिवार खुश है, पूरा परिवार खुश है, सब खुश है। खुश इसके लिए है क्योंकि घर का मुखिया खुश है। और ये आपके साथ भी हो सकता है, जो मेरे सामने बैठा है ना उसके साथ बात कर रहा हूं, ये आपके साथ भी हो सकता है। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, वो इमोशन के साथ टच हो गया। यस और नो आनंद जी, निकुंज भाई, अशोक जी, बात समझ में आई? गोपी सर, बात समझ में आई? मैंने पूरा प्रेजेंटेशन बता दिया कहानी के माध्यम से। मैंने हीरो भी सिलेक्ट कर लिया, उस हीरो की प्रॉब्लम बता दी, उस हीरो के जीवन में जो इमोशन थे वो इमोशन को मैंने ऐड कर दिया। देखो कभी कभी है ना, थोड़ा मॉडिफाई भी कर देने का। आपकी स्टोरी बेस्ट लगनी चाहिए। आपको है ना बेस्ट एक्टर बनना पड़ेगा मेरे दोस्त, बेस्ट एक्टर बनना पड़ेगा। रट्टा मारोगे तो बात नहीं बनेगी। रट्टा नहीं, कहानी को जोड़ो, अपनी नहीं है ना, दूसरे की सुनाओ। मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, मैंने क्या किया, मनमोहन जी की कहानी सुनाई। मनमोहन जी को आपको नहीं मिलेगा, मनमोहन जी किसी और की सुना देंगे। अगर मेरे सामने कोई बिजनेस करने के लिए मैं किसी, अच्छा ये तो बात हो गई प्रोडक्ट की। अगर मेरे सामने कोई बिजनेस वाला बैठा है, मुझे पता है सामने वाला जॉब करता है, 9 से 7 की जॉब करता है, उसका घर के ऊपर ईएमआई भी चल रहा है। हाँ, घर में टीवी भी वो भी ईएमआई पर चल रहा है, बजाज फाइनेंस है। मोबाइल में उसने आईफोन ले, वो भी साला उसका ईएमआई पर चल रहा है। मुझे इतना अंदाजा आ गया है, जितना कमाते हैं उतना ईएमआई में जा रहा है। इतना मेरे को अंदाजा, अब मुझे उसको बिजनेस बताना है तो पहले नॉर्मल रैपो बिल्ड करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बात साफ सब करूंगा। अब मैं उसको कहानी सुनूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे सीन मैं आपको बताता हूँ। मेजोरिटी केस में क्या होगा, आपकी इनकम नहीं होगी, या आप नए नए जुड़े होंगे, अभी अभी ज्वाइन किया है, और आपको मेरा बूट कैंप पसंद आ गया, ये मेरी स्टोरी वाला सिस्टम आपको पसंद आ गया। आपने खाली ये बैटर में कमाया 500 रुपया, 1 महीना हुआ आपको, और आपको स्टोरी टेलिंग की टेक्निक यूज करनी है, और सामने वाला महीने का 50,000 कमा रहा है, उसको आप कन्विंस करना है बिजनेस के लिए। कैसे करोगे, ध्यान से समझना, इस फ्रेमवर्क का यूज करके। पहला हीरो। अच्छा हीरो कौन है? अगेन मैं यहाँ पे हीरो किसको बनाऊंगा, किसको बनाऊंगा? चलो, किसको बनाओ, चलो आज नीलेश सर को हीरो बनाते हैं। नीलेश सेजानी। तो अभी नीलेश सेजानी इबायोट्रम में अच्छा पैसा कमा रहे, अच्छे टाइम से अच्छा डेडिकेटेड लीडर है, मान के चलो वो मेरी टीम में है। चलो मान के चलो अच्छा मैं तो नया हूँ, मेरी टीम में कोई होगा नहीं। मैंने उनको देखा है, उनकी स्टोरी सुनी किसी के माध्यम से, अब मुझे पता है नीरज सजानी को 3-4 साल हुआ है इबायोट्रम में फुल टाइम काम करते, पैसा भी अच्छा कमा रहे, टीम भी अच्छी है, ये मेरे को पता चल गया है, राइट है। अब मैं नया हूँ, सामने वाला 50-60 हजार, 50-60-70 हजार रुपया कमा रहा है, उसको मुझे कन्विंस करना है बिजनेस के लिए। ध्यान से समझना, इस फ्रेमवर्क का हम कैसे यूज कर सकते हैं। पहले यहाँ पे हीरो कौन है? यहाँ पे हीरो होगा हमारा नीलेश सेजानी, क्योंकि मैं हीरो नहीं हूं, आई हैव नो अचीवमेंट, मैं तो नया हूँ, 500 रुपया क्राइटेरिया पूरा हुआ है, और मैं किसको समझा रहा हूँ, जो 50-60 हजार महीने का कमा रहा है, राइट। अब उसने
अब मैंने क्या क्या आप स्टोरी में कैसे कराऊंगा, देखो नीरज से, मेरा नाम अजय है और मैं अभी कुछ ही दिनों पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट किया है। आपको पता है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का मकसद, यानी मैंने क्यों चालू किया है। मेरे एक पहचान में है, हमारी कम्युनिटी में एक नीलेश भाई करके, जो हमारे यहाँ पे बड़ौदा के आसपास में ही एक सिटी है राजकोट करके, वहां से है। मैंने उनको पहली बार है ना जूम में मिला, उनकी जूम के ऊपर उनकी कहानी सुनी, और कुछ दिन के बाद मौका मुझे ऐसा मिला उनको प्रैक्टिकली मिलने का। तो एक इवेंट में हम लोग मिले, एक दूसरे को हैंडशेक किया। तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने कुछ बात बताई, यानी मेरे को कोई बंदा लेके गया था, तब तो मैं जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन मुझे कोई बंदा लेके गया था। तो उन्होंने मुझे मिलवाया। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, सच में बताओ, वो बातें मुझे कनेक्ट हो गई। मुझे ये पता चला वो भी पहले जॉब, 4 साल पहले वो जॉब करते थे। और उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई, वो पहले 4 साल पहले एक वहां पे एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे। सैलरी उनका 40,000 उनका समथिंग सैलरी था। लेकिन वो परेशान थे किस्तों से। पहले तो किस्तों से पर 40,000 सैलरी था, 30,000 रुपये उसके महीने की किस्त थी। वो उन्होंने मुझे एक बात बताई, यार अजय भाई, मुझे पता ही नहीं चलता मैं कमा किसके लिए, और वो बैंक के लिए कमा रहा हूँ या खुद के लिए कमा रहा हूँ। कभी कभी लगता था मैं तो बैंक के लिए कमा रहा हूँ। अब क्या करें, प्रॉब्लम तो है ही, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, फाइनेंस से कोई बैकअप है नहीं, कमाने वाला अकेला हूं मैं। अब करे तो क्या करे। अब इस प्रॉब्लम से मुझे निकलना था। अभी हुआ क्या, कमाई 40,000 है, जा रहा है 30,000, 10,000 बच रहा है। आपको तो पता है 10,000 से कैसे घर चलेगा। और इसके कारण क्या होता था, रोज घर में कलेश होते थे, बीवी झगड़ती थी। हाँ, रोज प्रॉब्लम में था, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, रोज के घर के खर्चे होते, इमरजेंसी एक्सपेंस होते, सब कुछ था। और होता था क्या, दोस्तों ने भी हाथ छोड़ दिया। जब भी पैसा मांगता था, लोग फोन नहीं उठाते, दोस्त फोन नहीं उठाते थे। इतना पता चल गया आता, इतना पता चल गया साला इस दुनिया में पैसे के अलावा कोई नहीं है, कोई दोस्त वोस्त कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है, पैसे होता है। और ऐसे ही जैसे आपको भाई साहब मिले ना, तो मेरे एक मित्र मिले अपने, एक सर मिले, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को इस सिस्टम के बारे में बताया। लेकिन मुझे भी पहले डाउट लगा था मेरे से होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी बिजनेस किया नहीं, मुझे बोलना आता नहीं था, मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन एक बात पता चल गई थी, अंदर से भरोसा आ गया था, यहाँ से मैं कुछ न कुछ कर सकता हूँ, मैं मेरी प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ। मुझे गारंटी नहीं थी, लेकिन मन में एक विश्वास आ गया, एक होप आ गया, कुछ न कुछ हो सकता है। ठीक है। अब जिसका महीने का 10,000 बचता हो, वो 12-15 हजार का प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। हाँ भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही है। वो कैसे खरीदेगा। लेकिन मेरे को एक चीज था, यार नीलेश, मैंने अपने आप को एक सवाल पूछा, यार नीलेश एक बात बताओ, इतना सारा कर लिया ना, एक बार ये भी ट्राई कर लो, क्या पता कुछ हो जाए। और नहीं होगा तो क्या होगा, 10,000 का प्रोडक्ट, 12,000 का प्रोडक्ट वही खरीदा ना, घर में यूज कर लेंगे, सेहत तो ठीक होगी। तो मैंने कहीं से भी पैसों का जुगाड़ किया, प्रोडक्ट खरीदा। बिजनेस आता नहीं था। इस कंपनी की सबसे बड़ी अच्छी क्या बात लगे पता है, भले बिजनेस का बी ना आता हो, इनकी एकेडमी चलती है, ई ग्रोथ एकेडमी। फ्री में पूरा एजुकेशन सिखाते हैं, पूरा नॉलेज देते हैं, पूरा ट्रेनिंग देते हैं। वो मैंने सीखा, जाना, 3 महीने प्रैक्टिस किया, 3 महीने तक नॉलेज दिया, और 3 महीने के बाद मेरा पहला पैसा 500 रुपये का आया, पहला चेक 500 का आया, दूसरा 1,000 का आया, तीसरा 6,000 का है, और आज मेरी टोटल इनकम इतनी है। अगर मैंने 4 साल पहले मेरे भाई वो डिसीजन नहीं लिया होता ना, तो आज मैं वही होता जहाँ पे होता। आज क्या पता है, आज मेरी ईएमआई मुझे है ना सैलरी से देनी नहीं पड़ती। ये मैंने फायदा किया। तो अब मैंने किसकी कहानी सुनाई, नीलेश सेजानी की कहानी सुनाई। अब सामने वाला सर, इनकी कहानी सुन के मैं सिस्टम में आया, और मुझे मुझे लगा अगर वो बंदा कर सकता है ना, ठीक है, तो मैं भी कर सकता हूँ। और मुझे तो करना जरूरी है, क्योंकि वो तो 40,000 30,000 ईएमआई भर रहा है, सर मैं तो 60,000 ईएमआई भर रहा हूँ। 80,000 में कमा रहा हूँ, 80,000 कमाता हूँ, 60,000 में ईएमआई भरता हूँ। 20,000 पर आप पूछो, 20,000 में कुछ होगा। घर खुद का नहीं है सर, घर किस्ते पे जा रही है, घर खुद का ले, बहुत कुछ है। और मुझे एक चीज पता चल गई,
यही, क्योंकि कितने सालों से तो यही चीज मैं कर रहा हूँ, अगर यही चीज करता रहूंगा 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 वही चीज मिलेगा। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर बदलना है ना तो कुछ नया अपनाना पड़ेगा, और ऐसी चीज जिसमें कोई रिस्क नहीं है। तो मैं बस इसी के माध्यम से आपको मैं अभी जो बताऊंगा, आपके पास 15-20 मिनट लूंगा, पूरा प्रेजेंटेशन में आपको आपको समझाना है। अब 90% केस में माय डियर फ्रेंड, वो आपसे कनेक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ स्टोरी के माध्यम से। यस और नो? कितने लोग एग्री है? 90% केस में स्टोरी के माध्यम से वो बंदा या बंदी कनेक्ट हो गया, चाहे वो प्रोडक्ट के माध्यम से हो, चाहे स्टोरी के माध्यम से हो। चलो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है और हमारे पास बहुत सारी चीजें, कल थोड़ा प्रैक्टिकली डिटेल में इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टोरी के माध्यम से और कैसे बेटर प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट का डेमो, 1-to-1 प्रेजेंटेशन, होम मीटिंग और क्लोजिंग कर सकते हो। और साथ में कस्टमर बोलता है पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, मैंने ये कर लिया, महंगा है, रिजल्ट नहीं आया, तो उसको रिजल्ट नहीं मिला।